Good morning, students. Class 9th, chapter Circle, और इसमें एक्सरसाइज रिमेनिंग एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है ABCD is a quadrilateral whose diagonals AC and BD intersect at P। तो इसमें जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे और इसके डायगोनल्स ये मान लीजिए AC और ये BD। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया और ये कहां इंटरसेक्ट करते हैं? P पर। ये मान लेते हैं जिसमें AB इज इक्वल टू DC, AB और DC इक्वल हैं। अब इसका सेंटर मान लेते हैं ये O है, O से A, B, C और D को ज्वाइन करा देंगे। ये फिगर हो जाएगा। तो गिवन में हम लिखेंगे ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals AC and BD intersect at P. O is center of circle and AB is equal to CD। ये गिवन के अंतर्गत आएगा। अब हमें क्या प्रूव करना है? इसमें 3 पार्ट प्रूव करने हैं। फर्स्ट, ट्रायंगल PAB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PDC। सेकेंड पार्ट में PA इज इक्वल टू PD and PC is equal to PB। थर्ड पार्ट में AD is parallel to BC। ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें देखेंगे प्रूफ। अब यहां पर AB इज इक्वल टू ये वाला पार्ट AB इज इक्वल टू CD गिवन है। AB इज इक्वल टू CD, रीजन लिखेंगे गिवन, और इसके बाद में एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या होगा? इक्वल कार्ड्स, क्योंकि दिया गया है AB और CD ये दोनों इक्वल हैं। तो जब कार्ड इक्वल होती हैं तो सेंटर पर बना हुआ एंगल भी इक्वल होता है। इसलिए रीजन लिखेंगे इक्वल कार्ड्स makes equal angle
एट द सेंटर, ये हो जाएगा। अब इस एंगल में सेंटर पर का एंगल है ए बी कार्ड से, और ए बी कार्ड से ही ए सी बी ये वाला एंगल है। इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, ए ओ बी को ट्वाइस ऑफ ए सी बी लिख सकते हैं। ये सेंटर पर का एंगल है, ये सर्कमफ्रेंस का एंगल है, तो इसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, और सी ओ डी को क्या लिखेंगे, ये सेंटर पर का एंगल है और ये सर्कमफ्रेंस का एंगल है, तो इसका डबल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल सी ए डी, सी ओ डी, सी ए डी, ये एंगल, ये वाला एंगल लिया जाएगा सी ए डी। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इन ट्रायंगल पी ए बी, ट्रायंगल पी ए बी हम ले लेंगे, अब जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके डबल हो गया, ये एंगल इसके डबल हो गया, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। ए सी बी यानी ए सी बी और सी ए डी ये दोनों इक्वल हो गए, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लेकिन ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए ये एंगल इक्वल हो गया, लेकिन इन दोनों में रिलेशन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, इसलिए AD विल बी पैरेलल टू BC, AD विल पैरेलल टू BC हो जाएगा। अब इसके बाद में ये पार्ट थर्ड हो गया, ये पार्ट थर्ड हो गया पहले। अब पार्ट फर्स्ट देखिए, अब ट्रायंगल PAB लेंगे, इन ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल PDC यानी PAB, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCD। इसी तरीके से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ACD, तो रीजन क्या होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल हैं, इसलिए दोनों इक्वल होंगे एंगल, इसलिए ट्रायंगल PAB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PDC, A कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जो हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है कि PA इज इक्वल टू PD, PA इज इक्वल टू PD, और सेकेंड पार्ट है PC इज इक्वल टू PB, ये दोनों इक्वल होंगे, CP CT से इक्वल हो जाएंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है,
क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है प्रूव दैट द सेंटर ऑफ सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ये कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ABCD is the point of intersection of diagonals। अब यहां पर साइक्लिक रेक्टेंगल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक रेक्टेंगल बनाएंगे ABCD और इसके डायगोनल्स ये बने हुए हैं, ये मान लीजिए ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। तो गिवन में क्या होगा, ABCD इज ए साइक्लिक रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है डायगोनल्स AC and BD intersect at O। Proof angle ABC is equal to 90 डिग्री। क्योंकि एंगल ऑफ रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये डायमीटर हो जाएगा। सो AC इज ए डायमीटर ऑफ सर्किल। इसी तरीके से BD भी ये 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल बनेगा ये 180 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ, ये भी डायमीटर हो गया। BD इज आल्सो डायमीटर ऑफ सर्किल। डायमीटर्स इंटरसेक्ट एट सेंटर ऑफ सर्किल एट O। ये हो जाएगा। इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है द टू साइड्स of a pair of opposite sides of cyclic quadrilateral are equal, prove that its diagonals are equal। अब यहां पर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से दिया गया है कि इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। इट मींस ABCD ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। AD और BC इक्वल हैं, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो इसमें हमें प्रूव करना है डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, यानी AC और BD इक्वल होंगे। तो गिवन में लिखेंगे ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल in which AD is equal to BC। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AC और BD इक्वल होंगे। AC is equal to BD। प्रूफ। अब देखिए, क्योंकि दिया गया है कि
AD इक्वल टू BC दिया गया है। AD और BC इक्वल है, ये कार्ड से इक्वल हो गए तो सेंटर पर का एंगल भी इक्वल होगा। इट मींस मेजरमेंट ऑफ AD विल इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ BC। सेंटर पर के एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब दोनों में CD को ऐड कर दीजिए। मेजरमेंट ऑफ AD प्लस मेजरमेंट ऑफ CD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ BC प्लस मेजरमेंट ऑफ CD। तो AD में BC को किया तो ये इतना हो जाएगा आर्क, ये वाला आर्क इधर के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ आर्क ADC इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क BCD। यानी ये यहां से यहां तक का आर्क यहां से यहां तक के आर्क के इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों आर्क इक्वल हो जाएंगे तो सेंटर पर के एंगल भी इक्वल होंगे। आर्क इक्वल हैं तो उनके द्वारा जो कॉर्ड्स जो दिए गए हैं वो भी इक्वल होंगे। तो कॉर्ड अब ADC आर्क किससे बन रहा है? AC से। तो AC इज इक्वल टू कॉर्ड BD हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है सर्किल्स आर डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर। सर्किल्स आर डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड्स of a triangle as diameter. Prove that the circles on any two sides intersect each other on the third side. जैसे कोई ट्रायंगल ये दिया गया है ABC और AB को डायमीटर मान करके, इट मींस AB का डायमीटर सेंटर निकालेंगे तो मिड पॉइंट हो जाएगा। और यहां से एक सर्किल अगर हम बनाएं, इस तरीके से हम सर्किल बनाते हैं और AC को डायमीटर मान करके एक सर्किल बनाते हैं, तो ये हमें प्रूव करना है। ये मान लीजिए पॉइंट है D। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों सर्किल BC पर ही इंटरसेक्ट करेंगे। BC पर इंटरसेक्ट करेंगे तो गिवन में क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल ABC AB एंड AC आर diameters of circles। हमें प्रूव क्या करना है? सर्किल्स इंटरसेक्ट BC। ये दोनों सर्किल BC को ही पर ही इंटरसेक्ट करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ज्वाइन A टू D, A से D को ज्वाइन करा देंगे। अब यहां पर देखिए प्रूफ लिखेंगे। अब ये AB डायमीटर है, AB इज ए डायमीटर। इसका तात्पर्य हुआ ये सेमी सर्किल हो गया। ये क्या हुआ? इतना सेमी सर्किल, और सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री का होता है, इसलिए ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एंगल ADB। रीजन लिखेंगे एंगल इन सेमी सर्किल।
सिमिलरली इसी तरीके से ये भी ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्किल हो गया और इधर का भी एंगल 90 डिग्री होगा। ADC एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें भी रीजन यही रहेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 90 प्लस 90 दैट विल बी 180 डिग्री। इट मीन्स BDC इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी ऑन विच सर्किल्स इंटरसेक्ट एट D। ये प्रूव हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्करेंट। तो जो इसको हम समझाए दे रहे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अब AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करिए, परपेंडिकुलर हो बाइसेक्ट भी हो, और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करिए, ये ऐसे। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो सेंटर से ही होकर के पास होता है। ये पहले थ्योरम में पढ़ाया जा चुका है, तो इसमें लिख सकते हैं गिवन ABCD is a cyclic quadrilateral। हमें प्रूव क्या करना है, ये मान लीजिए M है, ये N है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पास थ्रू O, पास ये O से ही होकर के पास होंगे, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ OM is perpendicular on AB and ON is perpendicular on BC। AB and BC are chords of सर्किल, ये सर्किल के chords हैं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ chords passes through सेंटर ऑफ सर्किल। ये प्रूव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्वेंटी टू में दिया गया है प्रूव दैट एंगल इन माइनर सेगमेंट, ए सेगमेंट दिया गया वो गलत दिया गया है। क्वेश्चन में ए सेगमेंट दिया है वो गलत है, उसको सही कर लेना। माइनर सेगमेंट दिया गया है, तो ये सर्किल बनाते हैं, ये सेंटर O, और ये सेगमेंट बना लेते हैं। मान लीजिए ये ए बी है, ये इधर वाला पार्ट माइनर सेगमेंट होगा, इधर वाला पार्ट मेजर सेगमेंट होगा। तो इसमें कहा गया है माइनर सेगमेंट में ये शॉर्टर देन द सेमी सर्किल इज ग्रेटर देन द राइट एंगल। ये राइट एंगल, मान लीजिए इस पर कोई पॉइंट ले लें C और इसको ज्वाइन करा दें,
तो गिवन में लिखेंगे इन सर्किल COR ACB इज माइनर सेगमेंट। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ACB इज ग्रेटर देन, ये कहा गया है 90 डिग्री। प्रूफ कैसे करेंगे, अब इस एंगल में और इस एंगल में रिलेशन निकालना है। तो एंगल AOB इज ग्रेटर देन, ये 180 डिग्री से अधिक है, ग्रेटर देन 180 डिग्री हो जाएगा। और इसमें रिलेशन क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB इज ग्रेटर देन 180, एंगल ACB इज इक्वल टू 180/2, एंगल ACB इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये प्रूव हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 भी है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, प्रूव द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द राइट ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। ये मान लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और ये D इसका मिड पॉइंट है। D से BD को ज्वाइन कराएंगे तो गिवन में लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड triangle in which angle ABC is equal to 90 degree, D is midpoint of AC। हमें प्रूव क्या करना है, BD is equal to half of AC। अब इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रा DE पैरेलल टू BC। DE ये BC के पैरेलल ड्रा कर लेंगे। प्रूफ अब इसमें देखिए D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, इसलिए AD इज इक्वल टू CD हो जाएगा और ED इज पैरेलल टू BC। तो ये जो E होगा, E इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AB। ये AB का मिड पॉइंट होगा। सिमिलरिटी थ्योरम में ये दिया गया है, सिमिलरिटी तो और तुम इसके पहले वाली थ्योरम में दिया गया है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो AE इज इक्वल टू BE हो जाएगा और ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AED, करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों इक्वल होंगे। जब ये 90 डिग्री हुआ तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BED। तो BE इज इक्वल टू AE हम प्रूव कर चुके हैं। एंगल AED इज इक्वल टू एंगल BED इज 90 डिग्री और DE
इज कॉमन, इसलिए ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BED, यस AS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो AD इक्वल टू BD हो जाएगा, AD इक्वल टू BD हो जाएगा CPCT से। इसलिए अब AD को हम क्या ले सकते हैं, हाफ हाफ AC इज इक्वल टू BD, ये प्रूव हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है और इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज अपने आप करिए। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के तो बताए जाएंगे, नहीं तो अगली एक्सरसाइज चैप्टर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।